व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के दरमियान डिफरेंस को, कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये दोनों थेरीज कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म अर्ली 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई, और अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये लिंग्विस्टिक्स की एक फील्ड से शुरू हुई, जब एक बहुत बड़े लिंग्विस्ट फर्डिनेंड डी सशोर ने यूनिवर्सिटी में कुछ लेक्चर्स दिए, तो उन लेक्चर्स को इकट्ठा करके एक किताब की शक्ल दे दी गई जिसका नाम है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। इसी वर्क से स्ट्रक्चरलिज्म की ओरिजिन होती है। फर्डिनेंड डी सशोर ने स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद रखी। स्ट्रक्चरलिज्म का फोकस है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर पर। ये थ्योरी कहती है कि हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर है। इंसानों के कल्चर, लैंग्वेज और लिटरेचर का एक स्ट्रक्चर है, और इनको समझने के लिए इनके स्ट्रक्चर को समझना होगा। अगर हमें कल्चर, लैंग्वेज और लिटरेचर के मानी को जानना है, इनका मीनिंग फाइंड करना है, तो हमें इनका स्ट्रक्चर समझना होगा। मिसाल के तौर पर लैंग्वेज में वर्ड्स के स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं, और लफ्ज़ों को इस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है कि वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर को फॉलो करें। उनका एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, वो स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट एक रिएक्शन है। ये 1960s और 1970s में इमर्ज हुई। ये थ्योरी स्ट्रक्चर को क्वेश्चन करती है और कहती है कि मीनिंग्स चेंज होते हैं, ये सेम नहीं रहते। मिसाल के तौर पर एक आदमी के लिए होम का मतलब है सेफ्टी, यानी वो घर को तहफ़्फ़ुज़ की जगह देखता है, जहाँ वो महफूज होता है, सुकून में होता है। लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे आदमी के लिए ऐसा ना हो, उसे ऐसा फील ना होता हो। अगर हम इन थेरीज की अप्रोच की बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म कहती है कि स्ट्रक्चर यूनिवर्सल है और स्टेबल है। ये थेरी ऐसे पैटर्न्स फॉलो करती है जो हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह थेरी कहती है कि हर स्टोरी की एक बिगिनिंग होती है, फिर मिडल होता है और फिर एंड होता है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है, कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो हर जगह अप्लाई किया जा सकता हो। मिसाल के तौर पर ये लोग कहते हैं कि बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो एंड से स्टार्ट होती हैं और वो ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो नहीं करती। लैंग्वेज की बात करें, स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी कहती है कि लैंग्वेज स्टेबल सिस्टम है, यानी हर वर्ड का मीनिंग फिक्स है, स्टेबल है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है ट्री। ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ग्रीन लीव्स होते हैं, और ये स्टेबल मीनिंग है, फिक्स मीनिंग है, चेंज नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी कहती है कि लैंग्वेज स्टेबल नहीं है और मीनिंग्स भी फिक्स नहीं है, ये चेंज होते हैं। हर वर्ड का एक कॉन्टेक्स्ट है कि वो कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है। मिसाल के तौर पर ट्री सिंबलाइज करता है नेचर को, और ये लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि मीनिंग ऑब्जेक्टिव है, ये भी फिक्स है, स्टेबल है, ये चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये लोग कहते हैं कि हमेशा रेड लाइट का मतलब है स्टॉप, यानी आप कहीं भी सुर्ख बत्ती देखें तो इसका मतलब है कि आपको रुक जाना है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि मीनिंग फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है, और ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि ट्रैफिक में रेड लाइट का मतलब है रुक जाना, लेकिन फिल्मों में ये डेंजर और लव को भी सिंबलाइज करती है। इस तरह पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि मीनिंग्स सब्जेक्टिव हैं, ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे इस्तेमाल हो रही है। स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी फोकस करती है कि कैसे स्ट्रक्चर्स मीनिंग क्रिएट करते हैं, लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी कहती है कि मीनिंग्स कंस्ट्रक्ट होते हैं और डीकंस्ट्रक्ट भी होते हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है, यानी एक जुमला है, तो उसको जब डिफरेंट लोग पढ़ेंगे तो डिफरेंट तरह से समझेंगे, उससे मुख्तलिफ मीनिंग्स क्रिएट करेंगे। फिर स्टेबिलिटी की बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि स्ट्रक्चर स्टेबल हैं,
ये चेंज नहीं होते। मिसाल के तौर पर ग्रामर के रूल्स हमेशा सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते, ये स्टेबल हैं। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले स्टेबिलिटी को नहीं मानते, ये चेंज पर यकीन रखते हैं कि मीनिंग्स चेंज होते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रामर टाइम के साथ साथ चेंज होती है, इवॉल्व होती है। फिर स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी यूनिवर्सल ट्रूथ्स को मानती है जो हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी यूनिवर्सल ट्रूथ को रिजेक्ट करती है। ये कहती है कि कोई भी ऐसा एक ट्रूथ नहीं है जो हर जगह अप्लाई किया जा सकता हो। ये थ्योरी कॉम्प्लेक्सिटी को एम्ब्रेस करती है, यानी कहती है कि कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी चीज़ है। मिसाल के तौर पर डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट आइडियाज़ हैं कि वो ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या समझते हैं। हो सकता है कि एक आदमी के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो किसी दूसरे कल्चर के आदमी के लिए कुछ भी मानी ना रखती हो। मेथड्स की बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करती है, यानी किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए, किसी भी चीज़ का मानी तलाश करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करती है। इस थ्योरी की एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच होती है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, इवन ये मेथड को भी क्वेश्चन करते हैं। फिर स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी कहती है कि किसी भी स्ट्रक्चर को इंटरप्रेट करने का सिर्फ एक ही सही रास्ता है। मिसाल के तौर पर किसी भी पोएम का सिर्फ एक ही स्पेसिफिक मीनिंग हो सकता है और वही मीनिंग हर किसी को समझना चाहिए। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट होती हैं। एक ही पोएम डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट करती है, वो सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती। फिर है बाइनरी ओपोजिशंस। स्ट्रक्चरलिज्म बाइनरी ओपोजिशंस का यूज़ करती है। ये थ्योरी कहती है कि इस वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए बाइनरी ओपोजिशंस का इस्तेमाल करना होगा, बाइनरी ओपोजिशंस को समझना होगा। मिसाल के तौर पर रोशनी इसलिए है क्योंकि अंधेरा भी है, कोई अच्छा इसलिए है क्योंकि उसके ऑपोजिट में कोई बुरा भी है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी इन बाइनरी ओपोजिशंस पर भी सवाल उठाती है और कहती है कि नाइट और डे के दरमियान ट्वाइलाइट भी होता है। इम्पोर्टेंट फिगर्स की बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म में बहुत ही फेमस नाम है फर्डिनेंड डी सशोर का, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने ही स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद रखी। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में सबसे फेमस नाम है जैक डेरिडा का और मिशेल फूको का। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को रिजेक्ट किया और इसके अगेंस्ट एक नई थ्योरी पेश की जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। अगर हम रीडर की बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी कहती है कि रीडर का मतलब है टेक्स्ट में मौजूद फिक्स मीनिंग को ढूंढना, राइटर की इंटेंशंस को समझना कि राइटर क्या कहना चाह रहा है, राइटर क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं कि रीडर्स अपना मीनिंग खुद से क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए राइटर की इंटेंशंस जानना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक किताब है और उसको दो लोग पढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एक ही मीनिंग क्रिएट करें, उन दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, उन दोनों के डिफरेंट आइडियाज़ हो सकते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।